सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो हम आज बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसने दो स्टेट्स की पुलिस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, बात कर रही हूँ दिल्ली में चल रहे एक प्रोटेस्ट के बारे में। जो प्रोटेस्ट होता तो दिल्ली में है, लेकिन उससे रिलेटेड अरेस्ट किया जाता है शिमला में, और फिर पुलिस वर्सेस पुलिस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में पूरी जानकारी होगी, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगी एक छोटे से बैकग्राउंड के साथ। दिल्ली में एक इंटरनेशनल एआई समिट हो रहा था, जिसमें कुछ प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि उन्होंने शर्टलेस प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश की। इसके चलते दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि कुछ एक्यूज्ड हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस क्या करती है? दिल्ली पुलिस दिल्ली की जुरिस्डिक्शन को छोड़कर हिमाचल प्रदेश में एंटर होकर कुछ लोगों को अरेस्ट कर लेती है। शिमला पुलिस जिस पर ऑब्जेक्शन लगाती है कि उन्हें अरेस्ट करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। इस वजह से हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोका और यह मैटर लोकल कोर्ट में पेश किया गया। अब यहाँ से सिचुएशन टेंस हो जाती है, क्योंकि एक पुलिस फोर्स ने दूसरी पुलिस फोर्स पर प्रोसीजरल वायलेशन का एलिगेशन लगाया था। यहाँ पर बात आ रही थी जुरिस्डिक्शन और ट्रांजिट रिमांड की। जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है? जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि किस अथॉरिटी को कहाँ के एरिया में पावर दी गई है। जैसे कि दिल्ली पुलिस की पावर दिल्ली में है और हिमाचल प्रदेश की जुरिस्डिक्शन के अंदर है। मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने का कुछ पर्पस रहता है, जैसे कि यह एक इलीगल डिटेंशन नहीं होना चाहिए और यह एक लॉफुल अरेस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ एक्यूज्ड के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जैसे कि पुलिस अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी को अरेस्ट करना चाहती है, तो पुलिस को वहाँ के लोकल कोर्ट में जाकर ट्रांजिट रिमांड लेना होता है, तभी वह एक स्टेट से किसी आदमी को अरेस्ट करके दूसरी स्टेट में ले जा सकती है। वैसे तो इंडिया की पुलिस किसी भी जुरिस्डिक्शन में जाकर किसी को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन जब बात दूसरी स्टेट की आती है तो कुछ सेफगार्ड्स को फॉलो किया जाना ज़रूरी है, जैसे कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना, अरेस्ट मेमो को मेंटेन करना, एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना और ट्रांजिट रिमांड लेना। अगर ये कुछ स्टेप्स नहीं फॉलो किए जाते तो अरेस्ट को चैलेंज किया जा सकता है। अब जो कि ये इंसिडेंट हुआ था, इस चीज़ से हमें एक इम्पोर्टेंट लीगल लेसन मिलता है कि हमारे देश की पुलिस पावरफुल ज़रूर है, लेकिन उनकी पावर भी प्रोसीजर से बंधी होती है। लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना, बट लॉ को हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पूरा ब्रेकडाउन एआई समिट प्रोटेस्ट केस का, जहां प्रोटेस्ट, अरेस्ट और लीगल प्रोसीजर सब एक ही स्टोरी में देखने को मिला। अगर आपको ऐसे रियल लाइफ लीगल केसेस एक्सप्लेनेशंस पसंद है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट कौन सा केस डिकोड करूं। थैंक यू।